अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पिछले कुछ समय से लगातार मोहन भागवत मुस्लिम्स के फेवर में बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले हुए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में किसी से डरने की जरूरत नहीं है और भारत में रहने वाले हिंदू हो या मुसलमान, सभी के पूर्वज एक ही हैं। तो आखिर क्या वजह है कि लगातार 2-3 बार से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक के बाद एक मुस्लिमों के फेवर में बयान जारी कर रहे हैं? क्या राजनीतिक रो- बयान तो नहीं है ये जो मुस्लिमों के पक्ष में दिया जा रहा है, या फिर आने वाले चुनाव का असर है जो साफ तौर पर मोहन भागवत के बयान में झलकता है? क्या मानना है बुद्धिजीवियों का? मेरठ में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी हैं उनका क्या मानना है, आइए बात करते हैं उनसे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जैनुल राशिदीन साहब, जो कि नायब शहर काजी हैं मेरठ के। उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो मोहन भागवत जी द्वारा लगातार एक के बाद एक बयान जारी किए जा रहे हैं मुस्लिमों के पक्ष में, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मैं काजी जैनुल राशिदीन, नायब शहर काजी, अध्यक्ष जमीयतुलमा शहर मेरठ। अभी हाल के अंदर जो मोहन भागवत जी ने बयान जारी किया है बॉम्बे से, और वो ख़ास तौर से मुसलमानों के हक़ में बयान दिया है, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ़ है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और मोहन भागवत जी की इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मसला ये है कि उनके जो ख़यालात हैं, जो ये बयान पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बयान आ चुके हैं, और जिसमें उन्होंने के लिए भी कहा था कि मुसलमानों और हिंदू सबका जो है वो एक ही है। तो ये सारी बातें इस किस्म की है जिसमें वो चाहते हैं कि मुसलमानों को अपने करीब लाएं। मुसलमान देखिए, ना भाजपा के मुखालिफ है, ना आरएसएस के मुखालिफ है, ना कांग्रेस के मुखालिफ है, और ना समाजवादी के। मुसलमान सिर्फ उन विचारों का मुखालिफ है जो उसके खिलाफ बोले जाते हैं। तो जब जब भाजपा या आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया और उनके खिलाफ बोला, तो जाहिर है मुसलमानों ने उसके नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन आज मोहन भागवत जी, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या वजूहत हैं, लेकिन वो मुसलमानों के हक़ में बयान दे रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ बात है। इसका नज़रिया, मेरा तो ज़हन यही काम करता है, क्योंकि अब यूपी के इलेक्शन करीब हैं, और उसके अंदर क्योंकि इलेक्शन के अंदर मुसलमानों का बहुत। भागवत जी इस देश के बड़े लीडर हैं। उन्होंने क्या कहा उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन अगर उन्होंने चुनाव के मद्देनज़र ये बात कही है कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए उसको कैश करना चाहते हैं, तो अब ये मुद्दे नहीं हैं जो उनको मुद्दा बना रहे हैं। अब जो चुनाव के मुद्दे होंगे वो होगा गैस, वो होगा डीजल, वो होगा पेट्रोल, वो होगा बच्चों की फीस, वजीफ़े, 3 बिल किसानों वाले, गन्ने का पेमेंट, गेहूं के गिरते हुए दाम, खाद की बढ़ती हुई कीमत, कोरोना काल में हज़ारों हज़ारों की तादाद में जो लोग मर गए हैं, जिनको कफन और लकड़ी भी नसीब नहीं हुई, ये हैं मुद्दे। अब ये मुद्दा नहीं है कोई भी चुनाव में जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नए मुद्दे बन पाएंगे? यहाँ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, रोज़गार छिन रहे हैं, तमाम जो रोज़गार के अवसर हैं वो बंद हो गए हैं, नौकरी बंद हैं, संविदा की बात करते हैं, ठेके प्रथा की बात करते हैं। मुद्दे असली अब ये हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। उत्तर प्रदेश की जनता इन मुद्दों में, इनके बहकावे में नहीं आएगी। मैं पर्सनली, हम लोग तो कन्वर्टेड हैं, ब्राह्मण से त्यागी, त्यागी से मुसलमान, राजपूत से मुसलमान, जाटों से मुसलमान, गुजरों से मुसलमान। तो कौन क्या मुद्दे दे रहा है, कब कन्वर्जन हुआ होगा। वर्तमान में तो हम सैकड़ों सैकड़ों साल से यहाँ पर सब मुसलमान हैं, ईमान में दाखिल हैं, ईमान के मानने वाले लोग हैं। अब कौन क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं। मौलाना कारी शफीकुर रहमान कस्मी, मोहन भागवत जी आरएसएस के बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं और वो
अपना जो है जैसे जैसे हालात होते रहते हैं उसी हालात से उनके सुर भी बदल जाते हैं। बहरहाल वो जो कुछ कह रहे हैं वो जिम्मेदार हैं उसके। मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी हैं, धर्म आपस में लड़ाने के लिए नहीं होता। धर्म तो आपस में मोहब्बतें पैदा करने के लिए है। आज ये धर्म को आड़ बनाकर हमें आपस में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। धर्म इस काम के लिए नहीं है। जो आदमी धार्मिक होगा और जिसकी ज़िंदगी में धर्म होगा, आपस में प्यार होगा, मोहब्बत होगा, एक दूसरे के लिए हमदर्दी होगी, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा होगा, ये धर्म सिखाता है सबका। चाहे इस्लाम धर्म की बात नहीं है, हर धर्म सबको यही सिखाता है। लिहाजा भाई, हम तो सब हिंदुस्तान के रहने वाले, जितने धर्म यहाँ पर हैं सब हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। वो जिस धर्म पे भी चलते हों, बहरहाल हम हिंदुस्तानी हैं सारे के सारे। किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन एक हिंदुस्तानी एतबार से हिंदुस्तान की एक कौम है हम। इसलिए मोहन भागवत जी जो कुछ कह रहे हैं वो उनके कहने का मतलब क्या है वो ही ज़्यादा समझते हैं। इसमें मेरे कहने का और मेरी राय देने की कोई बात नहीं है। अफ़ान कासमी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल मेरठ। बयान बहुत अच्छा है और ये बयान अगर वो बहुत पहले दे दिए होते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। ये हिंदुस्तान आज जिस तबाही के दायने पे खड़ा है, ये हालात ना पैदा होते। आज चारों तरफ जो है वो नफ़रत का माहौल है। उनसे उम्मीद करते हैं कि ये बयान वो पहले देते। अब ये चुनाव का टाइम आ रहा है तो चुनाव के टाइम में वो ऐसे अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। बयान ठीक है, सब लोग आपस में हम लोग भाई हैं और हिंदुस्तानी भाई हैं, सब अपने अपने हिसाब से ये भाईचारा कायम रहा है तो ये मुल्क आज़ाद कराया। इस भाईचारे के साथ ये भाईचारा बना रहेगा तो ये मुल्क भी बना रहेगा। इसलिए ये चुनाव आने पर ऐसी बातें करते हैं, फिर वोट के लिए फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात भी यही करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा एक के बाद एक लगातार मुस्लिमों के पक्ष में बयान दिए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय में हर्ष का माहौल है। उन्होंने बुद्धिजीवियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से मोहन भागवत लगातार नरम रुख अपनाते हुए मुस्लिमों के पक्ष में बयान जारी कर रहे हैं, उससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा और बढ़ेगा। लेकिन एक के बाद एक मुसलमानों पर बयान आने के बाद राजनीतिक हलकों में इसको साफ तौर पर राजनीतिक बयान माना जा रहा है। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी।